अलाउडर क्लासरूम से आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री का पहला ही लेसन है। ये पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में इतना हो नहीं पाया था, तभी पार्ट 2 में थोड़ी बहुत हेडिंग बची हुई हैं, वो समझो। इधर रासायनिक विज्ञान जो भी हमने पढ़ाया था, आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। उसका जो थोड़ी बहुत हेडिंग बची हुई थी, वही यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। वो हेडिंग कौन सी थी? रासायनिक संयोजन के नियम थे, और वही 5 नियम होते हैं। द्रव्यमान अनुपात वाला होता है, और दूसरा गैसीय वाला होता है, तीसरा डाल्टन वाला होता है, और यही होते हैं नियम। वो हम 5 नियम पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको विलयन की सांद्रता पढ़ाएंगे। विलयन की सांद्रता में क्या क्या आते हैं? आयतन प्रतिशत, आयतन, द्रव्यमान प्रतिशत, ये बताएंगे आप लोगों को। फिर बचता है, हाँ, मोलरता बचा है, मोल प्रवाह पढ़े हैं, बचे हुए हैं। उसके बाद समाप्त कहानी। इतना ही पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्योंकि गिनती की है वही 5-6 हेडिंग है। उसके बाद समाप्त है। 1 मिनट बुक भी देख लें, कहीं कोई हेडिंग भी छूटी है। 1 मिनट देख लें। नहीं, खासकर और कुछ नहीं बचा है, यही बचा है। इसके 5 नियम बचे हैं। रासायनिक संयोजन के 5 नियम होते हैं, वही आज यहाँ डिस्कस करेंगे 5 नियम पे। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो भी हमारा लोवोनोस ने दिया था, और वो भी कब दिया था? 1748 में दिया था। वो हम नियम आप लोगों को समझाएंगे। यहाँ लिखाने की बात है तो लिखा अभी हम दे रहे हैं आप लोगों को। पहले लिखने से पहले समझना भी जरूरी होता है। तो स्टार्ट करते पहले हम लिखवा रहे हैं, तो लिखवाते हैं, फिर समझाते हैं आप लोगों को। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? स्टार्ट नाउ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान देखो गाइस, कितना बेकार हो गया। संरक्षण का नियम। यहाँ पे क्यों नहीं? आप दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखे? यहाँ पे जगह खाली है, इसका मतलब कुछ होगा नहीं। यहाँ पे खाली वो कपड़ा ज्यादा भीजा हुआ था ना, उसी के लिए हमने यहाँ पे जगह छोड़ी है, क्योंकि बहुत गीला सा यहाँ था। इससे मतलब नहीं है, तुम्हें तो ये पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि आप लोगों को बोल रहे हैं क्या पढ़ना हमको है। पहले रासायनिक संयोजन का नियम। अब रासायनिक संयोजन में पढ़ रहे हैं भैया, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे हैं। संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे हैं हम। उसमें पहला नियम कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला इसमें नियम है, क्योंकि इसके 5 नियम होते हैं। पहला नियम कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप दिमाग में आ रहा होगा यार, द्रव्यमान संरक्षण होता क्या है? आता है, समझते हैं, तो पढ़ो आगे। आप ये मिटा रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप वो अपनी कॉपी में लिखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक मिनट, हम किताबी भाषा आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि किताबी भाषा आप लोगों को लिखना है, समझा तो हम अपनी भाषा में रहे हैं। तो लिखो आप लोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जाता है। इसमें यही लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि उसे एक भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें तो ये किताबी भाषा लिखी हुई है, तो इससे हम लिखाएंगे तो यही समझाएंगे अपने तरीके से। तो लिखो। तो हमारा पहला नियम क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमें यही लिखना है, ठीक है? तो लिखना स्टार्ट करते हैं। ये भी मिटा रहे हैं। पहला नियम कौन सा था? पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? नियम। ये भैया नियम है। अब हम यहां से पढ़ा, इसमें क्या बोले थे? वो हमने अभी किताबी भाषा बोले थे आपको, कि उसमें क्या बोला था? पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जाता है, ना ही उसे नष्ट किया जाता है,
बल्कि उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है। गलत बोल रहे हैं हम, पढ़ियो मत ये। एक अवस्था से उसे दूसरी अवस्था में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, जब उसे उत्पन्न ही नहीं किएंगे, ना ही नष्ट करेंगे। उसे रासायनिक तथा भौतिक विधियों द्वारा अलग करेंगे। उस तरीके से हमने बताया था, अलग नहीं करेंगे उसमें। जैसे हमने आपको अभी बताया, द्रव्य को मतलब द्रव्य पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य को ना तो उत्पन्न करते हैं, ना ही नष्ट करते हैं। रासायनिक तथा विधियों द्वारा उसे क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। समझ में आया ना? हाँ, तो हम यहाँ लिखते हैं, वो भी वही कॉपी में आप लोगों को लिखना है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या होता है? पदार्थ जो भी हम क्या बोले थे, द्रव्य बोले थे। पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य। पदार्थ को ना तो उत्पन्न करते हैं, और ना ही नष्ट करते हैं। ना ही उत्पन्न करते हैं, ना ही क्या, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पदार्थ को ना ही उत्पन्न करते हैं, ना ही उसे नष्ट करते हैं। ना ही नष्ट करते हैं, यद्यपि उसे भौतिक व रासायनिक अवस्था में परिवर्तित करते हैं। ये क्या हुआ भैया? ये हुई हमारी कौन सी भाषा? किताबी भाषा। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं भी हूं, तुम भी पढ़ो। क्या है? द्रव्यमान। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये भैया पार्ट 2 है। ये क्या है? पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 पहले ही यूट्यूब पे डाल दिया गया है। पार्ट 2 पहले ही डाल दिया गया, नहीं सॉरी, पार्ट 1 पहले ही डाल दिया गया है। ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 उसमें लिखा नहीं है, फिर भी उसमें यही लिखा है, मतलब यही बेसिक केमिस्ट्री लिखा हुआ पहला पार्ट है। और जो कल ये पार्ट आया, मतलब आज ये आएगा वीडियो, मतलब यही लेक्चर जो आज का करा रहे हैं, वो जो कल आएगा, वो जो आएगा आज, वो उसमें लिखा होगा पार्ट 2। पार्ट 2 उसमें लिखा होगा, वही पढ़ना, क्योंकि ये इसमें बताए गए संयोजन के नियम है भैया। किसके संयोजन? कौन जुड़ रहा है भैया? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया के संयोजन के नियम, ठीक है, या रासायनिक समीकरण के नियम और संयोजन के नियम। अब भैया तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो, यार ये नियम तो 5 होते हैं और तुम एक ही में इतना टाइम ले रहे हो। टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। कहने का मतलब है इसे समझना बहुत आसान है, क्योंकि ये देखो 9th में भी पूछा जाता है, हाई स्कूल में भी पूछा जाता है। पढ़ के आया होगा हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है, और साथ ही हमारा इंटर में भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप समझो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, बहुत अच्छे से समझियो। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पदार्थ मतलब द्रव्य, पदार्थ को क्या बोलते हैं? द्रव्य। पदार्थ को ना तो उत्पन्न करते हैं, पदार्थ को ना ही हम उत्पन्न करते हैं, और ना ही नष्ट करते हैं, बल्कि उसे भौतिक व, अब तुम लोग सोच रहे हो यार कैसे है भैया जी, ये धोपी लिखा, इसको तो ये बल्कि पढ़ रहे हैं, पढ़ना है मुंह से निकल गया, बात वो एक ही है। भौतिक व रासायनिक अवस्था में परिवर्तित करते हैं। समाप्त नहीं।
किताबी भाषा क्या लिखा है अभी बता रहे आपको। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, हमने किसी ना लिखा तो मेरा नियम गलत हो जाएगा? नहीं, नियम नहीं गलत होगा, समझिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो उत्पन्न करते हैं और ना ही नष्ट करते हैं, अद्यपि इस प्रक्रम में इसकी भौतिक व रासायनिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, मतलब हो जाता है या कर दिया जाता है। तो इसमें हमने बहुत किताबी भाषा नहीं लिखी, ये तो अपने शब्दों में समझा है अहिमा का। अब तुम लोग सोच रहे हो यार हमका नियम ये याद कैसे हुई है। रासायनिक संयोजन के नियम जो 5 होते हैं, रासायनिक, भैया ये पहले हेडिंग आप लोग को क्या डालना है, रासायनिक संयोजन के नियम है, रासायनिक संयोजन का नियम है पहला, ठीक है। पेपर में पूछा क्या जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताओ, तो तुम लोग क्या बताना है, यही वाला टिप दिए छाप ही हो, और ये लोग छाप लो तुम लोग, क्योंकि हमका पता है अपने बुद्धि से नहीं तो करिए ना, इसे छाप लो बढ़िया है। तो समझो भैया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम अब तुम लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, इसे मतलब याद कैसे रखें। रासायनिक है पता है तुम्हें, अभिक्रिया पता होती है, द्वारा पता है, पदार्थ पता है, को नष्ट, तो क्या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पदार्थ को नष्ट, तो कहाँ चला गया भैया, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पदार्थ को ना तो नष्ट ना तो उत्पन्न करते हैं, सॉरी हमने ये जो नष्ट बोले थे, ये जो मेरे जो ये है नष्ट, ये हमको यहाँ पे लिखना था और लिखा नीचे, गलत है मेरा नियम, गलत नहीं है, बहुत मरिबो। इसको पहले लिखो या बाद में लिखो, बात एक ही है, क्योंकि एक कहावत गांव बस्ती में बोलते हैं, चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, बात तो कटना तो चाकू को है, नहीं तरबूज को। वैसे ही यहाँ पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे जो है पदार्थ को ना तो उत्पन्न करते हैं, पदार्थ को ना ही उत्पन्न करते हैं, हम पहले भाषा लिखे या बाद में लिखे बात पे की, और ना ही नष्ट करते हैं, बल्कि इसे भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा अलग का परिवर्तित कर देते हैं। खत्म मेरा नियम, पहला नियम जल्दी लिख लो, बहुत मरिबो, ठीक है, मरिबो ना यार, वो तो बोल देते। ये भैया लिख लो सब लोग, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है, ये पहला नियम है किसका, रासायनिक संयोजन का नियम है, ठीक है। रासायनिक संयोजन के 5 नियम होते हैं, क्या रासायनिक संयोजन लिखना आता है कि नहीं है, तभी बोल दें, लिख दें, रासायनिक संयोजन, संयोग या संयोजन के नियम। तुम्हें हेडिंग डालना क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम या संयोग के नियम, ये हेडिंग डालियो, उसके बाद पहली हेडिंग डाल के, पहला पॉइंट डाल के ये हेडिंग लिखना है, ठीक है। ये हेडिंग क्या होगी, समाप्त। तो इसको हम काट रहे हैं, भैया समाप्त कर रहे थे, ये लेक्चर दूसरा है, चलो इसे हम मतलब मिटालते हैं, काटेंगे क्या, कोई महिला में तो थोड़ी ना है मेरी जो काटेंगे और कट के चली जाएगी। स्टार्ट करते हैं, क्या है, रासायनिक संयोग के नियम जो थे, यहाँ हेडिंग लिख लें, तुम लोग गधे हो, रासायनिक संयोग के नियम, संयोग के नियम, ये क्या है भैया, ये जो हमने पहला पॉइंट उसका वो कराया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसी का था, अब इसका हम दूसरा पार्ट वो कराते हैं, दूसरा नियम, ठीक है। दूसरा नियम जानने से पहले हमें किताबी भाषा तुमको बताते इसका नियम होता क्या है, एक मिनट। स्थित अनुपात का नियम क्या बोलते हैं भैया, ये कौन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नियम भैया दिया, प्राउस्ट, वैज्ञानिक क्या नाम क्या था, प्राउस्ट ऐसे लिखेंगे, हाँ प्राउस्ट
ने वो भी कब दिया था, बहुत लंबे दे दिया यार इन्होंने। वो भी नियम इन्होंने कौन सा दिया, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, ये भैया दूसरा नियम है। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण वाला कराए थे हम। दूसरा नियम कौन सा हमारा है, स्थिर अनुपात का नियम। वो भी कब दिया गया, किसने दिया, ये कि चाचा जी थे, ये हमारे हैं ये यार, चाचा जी की तो शक्लों ने हमसे बन रही है। ये चाचा जी हैं, समझो ये नियम समझा रहे हैं, मजाक में नहीं। ये चाचा जी का नाम है प्राउस्ट। ये वैज्ञानिक जी हैं भैया, चाचा जी। हम चाचा जी से इन्हें सम्मानित कर रहे हैं चाचा जी के नाम से। प्राउस्ट जो वैज्ञानिक जी हैं, इन्होंने 1799 में एक नियम दिया। उस नियम को हम क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, दूसरा नियम है ये। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का था, वो मेरा कब दिया था, 1774 में दिया गया था। ठीक है, वो समाप्त करो। वो पहला वाला नियम हटा दिया हमने, क्योंकि पढ़ा दिया, हटाया नहीं है, सिलेबस से नहीं हटाया, बहुत मारे। 17 ये क्यों, प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने कौन सा स्थिर अनुपात का नियम दिया, वो भी कब दिया, 1799 रुपये में, 1799 में। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलता है। पहली बात तो हम किताबी भाषा आप लोगों को एक बार जरूर पढ़ाते हैं, हर लेक्चर में पढ़ाए हैं किताबी भाषा, क्योंकि आप लोगों को जो अच्छी लगे वो भाषा में लिखना तो मेरी भाषा में है, जिस तरीके से हम बोले हैं, क्योंकि हम लोग हैं गांव के बंदे हैं, क्योंकि जनरेशन ये तो गलत है। हम लोग हैं देखो गांव के, तो हम लोग जिस तरीके से गांव में बोलते हैं उस तरीके से आपको हम बोल के गांव की भाषा में ये नियम को समझाया था। द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम, ये भी नियम आपको समझा रहे हैं। आपको जो मन करे वो लिखो, दोनों इजी तरीके हैं। किताबी भाषा मत लिखना, ठीक है, क्योंकि किताबी भाषा में बहुत कुछ लंबा खींच के बताया गया है और हम अपनी भाषा में समझा रहे हैं, उस तरीके से लिखना। इसमें क्या बोलते हैं, फिर भी एक बार पढ़ाते हैं हम किताबी भाषा, तो सुनो इसमें क्या बोल रहे हैं। स्थिर अनुपात के नियम में कि इस नियम के अनुसार एक रासायनिक यौगिक के प्रत्येक अणु के समान तत्व उपस्थित होते हैं। क्या बोलते हैं, किसी एक रासायनिक यौगिक के प्रत्येक अणु के समान तत्व उपस्थित होते हैं। अब बात हम तुमको यहाँ बता ही देते हैं कि एक जो रासायनिक यौगिक है हमारा, एक रासायनिक यौगिक के प्रत्येक अणु समान उपस्थित होते हैं। एक अणु मतलब प्रत्येक अणु एक समान उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें किताबी भाषा बोल रहा है। और तथा क्या बोल रहा है, तथा उसका द्रव्यमान अनुपात भी समान होता है, हमारा समान होता है। तो हम लोग कहाँ पे थे, स्थिर अनुपात के नियम पे। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम आप लोगों को बता रहे थे कि इसमें और भी देखो, शुरू से हम फिर से बोल रहे हैं। स्थिर अनुपात का नियम हम बताए थे, फिर भी बोल रहे हैं क्योंकि हम कैमरा देखने गए थे कि इस तरीके से चल रहा है, तो हम फिर से बता रहे हैं कि स्थिर अनुपात का नियम का किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। कब दिया था, 1799 में दिया था। अब आप लोग कह रहे हो तो पढ़ाए हैं, वो भी किताब से, तो इनके पढ़ाई में मतलब ही क्या है, दिमाग में आ रहा होगा पढ़ाई मतलब क्या। हम आप लोगों को पहले ही बताएं, जो भी नियम आते हैं पहले तो हम किताबी भाषा पढ़ाते हैं, फिर हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि जो हम लोग अपने तरीके से पढ़ाते हैं, वो तुम अगर अपनी नोटबुक में लिखो तो बहुत देखो। हम एक बार आप लोगों कि जो हम स्थिर अनुपात का नियम, जो अभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बताए थे, उसको भी तुम देखो कि किताबी भाषा में अलग और अपने आप हमने अलग बताया था। वैसे स्थिर अनुपात का नियम बताएंगे, वो किताबी भाषा बोल रहे हैं, समझना तुम, और फिर मेरी भाषा में समझना कि मतलब कौन सा अलग होगा। मतलब हम अलग मतलब अपने तरीके से बोलते हैं, और किताबी भाषा अलग, मतलब उसमें बहुत डिफिकल्ट शब्द लिखे होते हैं, और हम अपने तरीके से भी बहुत अलग पढ़ाते हैं, क्योंकि इसका और मेरा कनेक्शन सिर्फ थोड़ा मोड़ा
तो समझो इस स्थिर अनुपात का नियम, फिर कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। स्थिर अनुपात का नियम प्राउड ने दिया था, किताबी भाषा पहले बोल रहे हैं फिर अपने तरीके से समझाएंगे। 1799 में दिया था। उन्होंने क्या बोले थे, इस नियम के अनुसार एक रासायनिक यौगिक के प्रत्येक अणु के समान तत्व उपस्थित होते हैं। एक अणु क्या है, एक रासायनिक यौगिक के प्रत्येक अणु के समान तत्व उपस्थित होते हैं तथा उनका द्रव्यमान अनुपात भी समान होता है। लिखा नहीं है, बता रहे हैं, गलत है यार, पहले बता दें इनको। अथवा किसी यौगिक का द्रव्यमान अनुसार तत्विक संगठन सदैव निश्चित होता है। अब हम अपने शब्दों में बताना है, आप पढ़ाते हैं हम अपने शब्दों से। स्थिर अनुपात का नियम अपनी तरीके से बताते हैं, समझो भैया। अब जो हम तुमसे उसमें बोले थे किताबी भाषा, अब जो अपने तरीके से बोल रहे वो भाषा लिखो, स्थिर अनुपात का नियम। और लिखवा भी वो जो हम लिखवाते हैं वो भी हम अपनी भाषा लिखाते हैं, और गलत नहीं है, पढ़ाना। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, स्थिर अनुपात का नियम। ये दूसरा नियम है भैया, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलता है, हम बोलते हैं हमने किताबी भाषा तुमको बताई थी, उससे सब अलग हट के, ठीक है। पहले हम आप लोगों को यहाँ लिखेंगे नियम, फिर आप लोग नोटबुक में नोट करो, फिर आपको अभी समझा रहे हैं। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार एक रासायनिक यौगिक के अणु समान तत्व उपस्थित होते हैं, तथा इसका द्रव्यमान अनुपात भी निश्चित रहता है। इसका द्रव्यमान अनुपात भी निश्चित रहता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में इसमें द्रव्यमानुसार तात्विक द्रव्यमान अनुपात निश्चित रहता है। आप समझो भैया, ये क्या हम नियम कराए हैं। दूसरा नियम क्या बोलता है हमारा, इस नियम के अनुसार क्या बोलते हैं, इस नियम के अनुसार, एक मिनट, इस नियम के अनुसार एक रासायनिक यौगिक के समान अणु, सॉरी यार थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक रासायनिक यौगिक के समान अणु, इसे भैया पहले कर लियो, ठीक है। फिर इसको जैसे हम लोगों का ना
फ्लो बनना बढ़िया रहता है। क्योंकि जैसे है, आप एक मिनट से बता रहे हैं, हम लोग मूवी देखते हैं और वही पढ़ाई की बात आ जाए तो इंटरेस्ट किस में रहता है सबसे ज़्यादा? मूवी में। क्योंकि वो सीरियल बाय सीरियल रहती है। पढ़ाई में नहीं भैया। अभी तुम पे बोल दिया जाए कि 2 घंटे पढ़ाई करो, 2 घंटे पढ़ाई करोगे या 2 घंटे मूवी देखोगे, तो तुम लोग यही बोलोगे कि यार पढ़ाई कौन करे, पहले मूवी देखी। क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रहता है और वो कहते हैं फ्लो में, क्योंकि सीरियल बाय सीरियल मूवी में चलती है। और पढ़ाई किसी पे कह दो पहले भैया मूवी देखियो कि पढ़ाई, कोई नहीं कहेगा पढ़ाई करेंगे। हम हैं, हम भी नहीं कहेंगे यार, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं। समझे जाए क्या है, तभी बता रहे फ्लो से चलना है। ठीक है तुमको। इस नियम के अनुसार एक रासायनिक यौगिक के समान अणु के तत्व उपस्थित होते हैं। समझ में आया इतना? समान भैया लिखी दे, वरना तुम लोग गड़बड़ा दिए हो, इधर का उधर कर दे हो, पलटा मार दे हो, कुछ समझना ये है, जहर खा लियो। ये शब्द बोलना गलत था, फिर भी बोल रहे हैं। रासायनिक यौगिक के समान अणु के तत्व उपस्थित होते हैं। समान यौगिक के समान तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है। तथा इसका द्रव्यमान अनुपात भी निश्चित होता है या रहता है। ठीक है, रहता है। इसका द्रव्यमान अनुपात भी निश्चित रहता है या होता है। ठीक, बात वो एक ही थे। इसमें द्रव्यमान अनुसार तत्विक का द्रव्यमान अनुपात भी निश्चित रहता है या होता है। इसमें भैया कोई भी यूज कर लेना, ये कोई फीमेल या मेल नहीं है कि इसमें होती या होता लगा दो। ठीक, कोई बात नहीं। दूसरा नियम लिखो, जल्दी से नोट करो। कोई कहीं पे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा, फिर समझा रहे। स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलता है हमारा? इस नियम के अनुसार एक रासायनिक यौगिक के समान अणु के समान तत्व उपस्थित होते हैं। या भूल बताइए तुम, यहाँ पे समान नहीं लिखा। समान इसलिए ना लिखा कि समान अणु के तत्व उपस्थित होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। या समान लिखना चाहो तो लिख ले, क्योंकि पहले हम बच्चों की प्रॉब्लम या अपनी प्रॉब्लम पहले समझ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि गांव के हैं। ठीक, तथा इसका द्रव्यमान अनुपात भी निश्चित रहता है या होता है। अब तुम कहियो यार ये गलत लिख दिए रहो का, मास्टर यहाँ कुछ और ना है, तो ये हम काट रहे हैं। होता है लिखा, होता या रहता बात वो एक ही रहती है। क्योंकि हम ये बोल लेते हैं कि हम यहाँ पे ना ही फीमेल कोई ना ही मेल किसी की बात नहीं कर रहे हैं कि होता या होती ही हो। यहाँ पे होता लिख लो या रहता लिख लो, बात तो वो एक ही है। ठीक, और तथा इसमें द्रव्यमान अनुसार क्या तत्विक समान द्रव्यमान अनुपात निश्चित होता है या रहता है। कुछ भी लिख दो। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? दूसरा नियम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरे नियम पे आते हैं। किसका नियम? तीसरा, रासायनिक संयोग के नियम जो पढ़ा रहे थे, दूसरा भी समाप्त हो गया। अब तीसरा नियम समझो। तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, पहला। अब हम ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये हाई स्कूल में भी, 9th में भी, फर्स्ट ईयर में भी, इंटर में भी, ये चारों क्लास में पूछता है भाई। 9th में कभी तुम खोलना चैप्टर, वो तो खोलोगी जो तुम्हारा डाल्टन का सिद्धांत दिया है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया है। आज जो यहाँ पे फिर स्थिर अनुपात के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सबका नियम दिया हुआ है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इससे पहला वाला कराया था वो और इम्पोर्टेंट, अब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम पढ़ाएंगे आप लोगों को बिना देरी किए। तीसरा नियम पढ़ाएंगे बिना देरी किए। कौन सा नियम बताओ तीसरा है? जो बताएगा उसे एक टॉफी मिलेगी। टॉफी हमको ही ना नसीब होती, फिर भी बोले दे रहे, कितनी बड़ी बात है। अब हमारा तीसरा नियम क्या है? गुणती संरक्षण का नियम। हाँ यही है। अब हम तीसरा नियम भैया आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। कौन सा नियम है? कौन सा नियम चला गया? अब हम तीसरा नियम बता रहे हैं, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, या गुणित संरक्षण का नियम। कोई अनुपात ना लगाओ, संरक्षण लगा दो, उसमें कोई दबाव थोड़ी ना बनेगा यार। क्योंकि गुणित, अब हमारा तीसरा नियम बोलता हमारा क्या है?
गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम है? गुणित अनुपात का नियम। ये कौन सा तीसरा नियम है? गुणित अनुपात का नियम, या तुम इसे बोल सकते हो गुणित संरक्षण का नियम। ठीक, बल्कि अनुपात भी बोलना बढ़िया है, अनुपात का मतलब बहुत होता है, बटे की बात हो रही है, फिर भी अनुपात है। गुणित संरक्षण अनुपात का नियम, कुछ भी लगा सकते हो भाई, क्योंकि ये कहीं किताब में नहीं लिखा होता है, क्योंकि ये अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे तो अपने आप कर दोगे। ठीक, ये तीसरा नियम हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो समझो। पहले हमने आपको हर बार बता रहे हैं, हर बार आपको हम दोनों भी नियम पहले से बताए कि जब भी हम आप लोगों को पढ़ाते हैं तो किताब से पहले आपको बोल के जो भी डिफिनेशन लिखी होती है वो पहले पढ़ाते हैं, फिर हम अपनी भाषा में आप लोगों को समझाते हैं। जो आप लोगों को अच्छी लगे वो पढ़ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरी ही या किताब किसी की भाषा पढ़ो, तो आप लिखो। तो हम आपको गुणित अनुपात का नियम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ो। पहले किताब की भाषा आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। जब दो तत्व आपस में मिलकर, किताब में लिखा है कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर दो या अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं। क्या बोलता है कि जब दो तत्व हैं, जब हमारे आपस में मिलेंगे, तो दो तत्व आपस में मिलकर दो, जैसे आप लोगों ने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी यार, इससे हमें एक अभिक्रिया याद आ गई, वो भी हाई स्कूल की। अगर वो अभिक्रिया तुम लोगों को समझ में आई होगी तो ये तो आराम से कर दोगे। क्या कर दोगे? ये आराम से कर दोगे। तो आप लोगों ने हाई स्कूल में एक अभिक्रिया पढ़ी होगी, वियोजन अभिक्रिया पढ़ी। उसमें क्या बोलता है, अब भी मुझे वो अभिक्रिया याद है कि जब जे क्या है, कुछ याद आया तुम लोगों को? आप तुम लोगों को कहिए यार हमें याद कहाँ है, तो तुम जीरो बना दियो कहा दे। तो एक मिनट समझो, हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी हाई स्कूल में। अगर वो अभिक्रिया तुमको समझ में आई होगी तो ये नियम अभी तुम बता दियो कि इसमें बोल क्या रहा है। जब हमारा वो अभिक्रिया क्या बोले थे, एक अणु टूट जाते हैं तो दो या दो से अधिक क्या बनाए हैं, उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया बताओ क्या? ये कब तुमने ये अभिक्रिया पढ़ी थी? अगर ये कोई अवयव है टूट जाएगा तो दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए। ठीक है, वैसे ये क्या कहिए, हम इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक उत्पाद अभिकारक। ठीक है, मैं यहाँ विभाजित हो जाए। वैसा ये नियम पढ़ो हमारा, क्या बोलता है नियम, गुणितीय अनुपात का नियम बोलता है क्या है, जब दो तत्व आपस में मिलेंगे, आपस में मिलकर, जैसे एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक अभिकार उत्पाद में क्या हो जाए, विखंडित हो जा रहा है। ठीक है, ये हमारे का वियोजन पढ़े रहे हैं। ठीक है, अब किसमें, हाई स्कूल में पढ़े रहे हैं। अब हम यहाँ पे कौन सा, अगर ये अभिक्रिया तुमको समझ में आई होगी वियोजन, तो हमारा ये नियम पढ़ाना कतई हुआ समाप्त। अपने आप अभी तुम बताइए हो, क्योंकि हम बोलिए ऐसे शब्द किताबी भाषा बोल रहे, तुमका पहले दिमाग में आ रहा है कि जब दो तत्व आपस में मिलकर दो या उससे अधिक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, क्या है, हाँ, रासायनिक यौगिक बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, रासायनिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की निश्चित मात्रा, एक तत्व की निश्चित मात्रा जो दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ संयोग करती है। जो एक तत्व की है, एक तत्व की निश्चित मात्रा, एक तत्व की जो निश्चित मात्रा है वो दो क्या है, वो दो दूसरे तत्व के निश्चित क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों, हाँ, भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ संयोग करती हैं। क्या है, हमने आपको अभी ये नियम ये बताया था आपको, अब क्रिया एक बताए हैं कि जब एक तत्व, यार हमें एक बात से हंसी आ गई है, तो आपको अभी हम बुला रहे हैं कि अपने एक भाई को, वो यार चैटिंग करने में बिजी है, वो भी उनकी चल रही है और हमको यहाँ से दिख रहा है, हम क्योंकि कैमरे के सामने हैं, फिर भी तो
हम अपने भाई को बुला रहे हैं, क्योंकि ये हेडिंग कंप्लीट होने के बाद ही बुला सकते हैं, क्योंकि तीसरी हेडिंग बची है। उसके बाद गुणित अनुपात का नियम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ही हम उनको बुला रहे हैं। तो थोड़ी देर वेट करना, थोड़ी देर बाद बुला रहे हैं। ये अनुपात ये समाप्त हो जाए। वो अपने मतलब महिला मित्र से चैटिंग कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा है, तो मेरी आदत ऐसी है कि जो भी कुछ करे तो मतलब मुंह पे बोलने की आदत पड़ी हुई है, वो भी बचपन से, क्योंकि वो उसको हम बोले नहीं है कभी कि तुम किसी लड़की से करते हो ये नहीं करते हो। अभी देखे हुए हैं तो रीना करके कुछ नाम लिखा हुआ है, तो अभी हमको बता रहे हैं। 1 मिनट रुकना, पहले आप लोगों को बता रहे हैं कि गुणित अनुपात का नियम हमारा क्या था। तो हाँ, आप लोगों को एक बात नहीं हमने बताया इसमें कि जो गुणित अनुपात का नियम है, तुम लोग भी सोच रहे होगे यार ये बताया नहीं तो इन्होंने, कि ये अनुपात हमारा किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। ये अनुपात हमें किसने दिया था? डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, जब दो तत्व आपस में मिलकर 2 या उससे अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं, किताबी भाषा है भैया, तब एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं के क्या है के साथ योग करती हैं। तो भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ योग करते हैं, उसमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। अब हम अपनी किताबी भाषा पहले लिखाते हैं, एक बार हम लिखा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पसंद होती है किताबी भाषा, समझा अपनी भाषा में देते। ठीक है, तो 1 मिनट हम पहले लिखाते हैं आप लोगों को गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम हम आप लोगों को पढ़ाना है कि जब इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार कोई बात नहीं है। कितने मिनट का वीडियो हुआ? 38 मिनट का, फिर भी कुछ नहीं, तो 1 घंटा क्लास चल जाएगी, क्योंकि अभी तीसरा ही नियम है। थोड़ी देर लेक्चर हम लोगों का कराते हुए 1:30 बजे से हुए, क्योंकि थोड़ा समझाने में थोड़ा बिजी हो गया। तो हम गुणित अनुपात पे थे कि जब 2 तत्व आपस में, सॉरी वो वहां से डिस्टर्ब हुआ, कि हम लिखा रहे थे यहाँ इस नियम के अनुसार कि जब 2 तत्व आपस में मिलकर, कि जब 2 तत्व आपस में मिलकर, सॉरी भाइयों कि वीडियो रुक गया था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और हम आप लोगों को पढ़ाते जा रहे हैं, वीडियो पे गौर नहीं किए, तभी ये वीडियो हमारा 5 मिनट पीछे से, मतलब क्या हो 5 मिनट पहले ही रुक गया था। तो थोड़ा दिक्कत हो गई थी कि अब तुमको पढ़ाना फिर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुणित अनुपात का नियम हमको बहुत बेकार लग रहा। तभी बीच बीच में जाके हम, कि कल भी एक कमेंट आया था कि बीच बीच में जाके कि अपना वो वीडियो मतलब देख लिया करिए, क्योंकि अकेले हैं, और कभी कभार मेरा दोस्त है वो भी आ जाता है चेक करने। और अब पढ़ाते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या बोलते हैं? किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। इस नियम के अनुसार कि जब 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं, जो एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व के साथ भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ संयोग करती हैं, उसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। क्योंकि ये तत्व हमने बहुत बढ़िया से आपको 5 मिनट पहले से पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया से, कहते तोड़ मोड़ के पढ़ा रहे थे। आपने एक अभिक्रिया, पता नहीं वो वीडियो पिछली बार मतलब 5 मिनट पहले से मुझे लगा कटा हुआ है। हाँ, तो हमने एक अभिक्रिया तुम लोगों को बताई थी अभी, तो हाई स्कूल में तुम लोगों ने एक अभिक्रिया पढ़ी थी, वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। एक अभिकार्य टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विखंडित हो जाता है। पढ़िए, उसी तरीके से एक ये नियम है। बहुत अच्छी से भैया अभी तुम्हें समझाया था, वीडियो ही रुक गया, बहुत किस्मत मारी मोटी है, समझो। ये नियम पढ़ा के फिर क्लास हम कल आपका लेते हैं, क्योंकि आज बहुत देर लेट हो गई, क्योंकि लाइट नहीं गाँव में इतनी जल्दी आती है। तो पढ़ो, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये संयोजन का तीसरा नियम है, और 4था 5वां नियम कल पढ़ाएंगे, मौलिकता पढ़ाएंगे, क्योंकि 3 लेक्चर में समाप्त हो पाया है, बड़ा है थोड़ा।
इस नियम के अनुसार कि जब दो तत्व आपस में मिलेंगे, जो संयोजन वियोजन की क्रिया पड़ी है, जो दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक किसमें रासायनिक यौगिक में बनते हैं जाके या बदल जाते हैं, जो एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व के साथ भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ संयोग करती हैं। जो एक तत्व की जो निश्चित मात्रा होगी वो दूसरे दो भिन्न भिन्न तत्वों के साथ संयोग करती हैं, उसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। समाप्त। अब तुम्हारा हम चौथा व पांचवा नियम कल पढ़ाएंगे इसका, क्योंकि आज देरी बहुत हो गई है। अब अपना भी पढ़ना पड़ता है और आप लोगों को पढ़ाना भी पड़ता है, क्योंकि अब लेक्चर यहीं पे अपना हम समाप्त करते हैं। 1 मिनट पहले हम आपसे एक बात बोले थे कि अपने एक दोस्त को बुलाएंगे हम, जो मेरा दोस्त है, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने महिला मित्र से बातें कर रहा था। उसकी भी महिला मित्र है, एक हम ही छूटे हुए हैं जो मेरी नहीं है, उसकी भी नहीं है। अब वो अगर उसने सुन लिया कि महिला मित्र के बारे में बात कर रहा है तो वो भी थोड़ी बहुत खिंचाई कर देगा यार, क्योंकि दोस्तों में खिंचाई होती रहती है। अब वो ऊपर से कैमरा मैन भी है, यहाँ का वीडियो वही शूट उट करता है, तो हम बुलाएंगे उसको कि दिवाकर प्लीज़ कम हियर, अपने 2 शब्द आप लोग बताइए कि किस तरीके से पढ़ाई आप लोग करते हो। आज दिवाकर बताओ आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो। कंटिन्यू। हम अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आपको भी अपनी पढ़ाई फिलहाल बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। यहाँ आपको जो क्लासें मिल रही हैं अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ये सर आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। बस आप इस चैनल पे बस डटे रहिए। इस चैनल का नाम है ऑलराउंडर क्लासेस। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, ऑलराउंडर क्लासेस में आप लोग दोबारा भी आइए। कल भी हम ये वीडियो डालेंगे, क्योंकि डेली एक वीडियो पड़ेगा। ये 3 लेक्चर में होगा, क्योंकि आज का और कल का लेक्चर था, 2 लेक्चर समाप्त हुए हैं। अब क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि एक मतलब अभी हमने आपको 3 नियम पढ़ाए, तो 3 नियम पढ़ाए, 3 में ही मेरा 40 से 45 मिनट लग गया यार। क्योंकि अगर हम बहुत स्लो आपको पढ़ाते तो उससे ज़्यादा हम ये 50 मिनट में पूरा चैप्टर समाप्त करके बैठ जाते। 3 लेक्चर ही नहीं समाप्त लगने देते, क्योंकि बहुत डिटेल से पढ़ाया यार, बहुत अच्छे से समझाया, तभी ये मतलब 40 से 45 मिनट का लेक्चर था मेरा समाप्त हुआ। तो जय हिंद, जय भारत।